हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टडीज। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे एनालिसिस ऑफ मल्टीप्लेक्सर की। कोई मल्टीप्लेक्सर कैसे वर्क करता है, क्लियर। उस सिलेक्शन लाइन, इनपुट लाइन को कैसे आउटपुट तक ले जाता है, इन सारी बातों को हमने पिछले वीडियो में कर रखा था। ओके, आज पढ़ना है हम लोग को डिजाइनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अब डिजाइनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर में क्या पढ़ना है, आपको क्या करना होगा। डिजाइनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर से तो साफ पता चल रहा है कि मैं एक मल्टीप्लेक्सर का डिजाइन करना होगा। क्लियर, एक मल्टीप्लेक्सर का मुझे डिजाइनिंग करना है। ओके, अब डिजाइनिंग में क्या होता है, इसका डिजाइन कैसे करना है। तो कोई भी मल्टीप्लेक्सर का मुझे आउटपुट दिया हुआ रहेगा और पूछेगा इनपुट क्या होगा। क्लियर, डायरेक्ट आते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको अच्छे तरीके से उसको डिराइव करते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से आ जाए समझ में। आइए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इम्प्लीमेंट द गिवन बूलियन फंक्शन यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर। देखना ध्यान से क्वेश्चन। आउटपुट एक दे रखा है ABC समेशन ऑफ m 0 2 3 4 7। ये मुझे एक ऐसा मल्टीप्लेक्सर बनाना है जो मुझे आउटपुट कितना दे, 0 2 3 4 7 इतना आउटपुट दे। क्लियर, और आउटपुट किस फॉर्म में दे, ABC के फॉर्म में दे। और मुझे मल्टीप्लेक्सर कौन सा लेना है, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर लेना है। एक क्वेश्चन में पहले बोल रखा है मुझे मल्टीप्लेक्सर कितना का लेना है, 4x1 का मल्टीप्लेक्सर लेना है। अब 4x1 का मतलब क्या, अगर कोई बोले कि 4x1 का मल्टीप्लेक्सर लेना है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब मेरे भाई कि उस मल्टीप्लेक्सर में इनपुट कितने होंगे, इनपुट लाइन 4 इनपुट लाइन होंगे, आउटपुट लाइन कितने होंगे, 1। सारे मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट लाइन एक ही होता है, इनपुट लाइन कितना होगा, 4। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना आप सब। अब मैं एक 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बना रहा हूँ। 4x1 का मल्टीप्लेक्सर बनाया मैंने। इनपुट लाइन कितना, 4 होगा, 1 2 3 4। I0 I1 I2 और I3। अब आप बताएं कि अगर 4 इनपुट लाइन होगा तो सिलेक्शन लाइन कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा ना। तो 2 सिलेक्शन लाइन यहाँ पे रखे, ये कौन सा, S1 और ये S0 या S0। एक आउटपुट यहाँ से मुझे मिल जाएगा और आउटपुट में मुझे क्या लाना है, ये वाला FABC। ये मुझे आउटपुट प्रोवाइड कराना है। तो अब सिलेक्शन लाइन और इनपुट लाइन में हम क्या रखें कि आउटपुट मेरा FABC समेशन ऑफ m 0 2 3 4 7 आ जाए। बात आ रही समझ में। अब देखें यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब क्या करना है मुझे, इसे थोड़ा इरेज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेरा आउटपुट कितना था, FABC समेशन ऑफ m 0 2 3 0 2 3 4 7 4 7। ओके, अब क्या करना है मुझे, ध्यान से देखिएगा। अब आउटपुट में कितना वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। और यहाँ पे सिलेक्शन लाइन के लिए कितना वेरिएबल मुझे चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए। तो हम अभी तक फ्री हैं, इस ABC में से कोई 2 वेरिएबल को हम सिलेक्शन लाइन पे ला सकते हैं। ओके, ABC में हम किसी भी इन 3 वेरिएबल में से 2 वेरिएबल को कहाँ ला सकते हैं,
सिलेक्शन लाइन पे। कब तक? जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो कि कौन सा वेरिएबल सिलेक्शन लाइन पे जाएगा, तब तक हम फ्री हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो अब मैंने ध्यान से देखिएगा, ए को अप्लाई किया है S1 पे और बी को अप्लाई किया है S0 पे। आप स्वतंत्र हैं, आप बी को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ए को भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, BC को भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कब तक स्वतंत्र हैं? जब तक आपको क्वेश्चन में ये मेंशन ना कर दे कि कौन से वेरिएबल को सिलेक्शन लाइन पे रखना है। ओके, इतना बात हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, अपने चारों इनपुट लाइन को यहाँ पे लिख लेता हूँ। चारों इनपुट लाइन है कौन कौन सा भाई? I0, I1, I2 और I3। यही है I0, I1, I2 और I3। अच्छे से समझिएगा। ओके, अब बताएं I0 मेरा इनपुट लाइन कब सेलेक्ट होता था? जब मेरा ये सिलेक्शन लाइन कितना होता था? 0 0। I0 कब सिलेक्ट होता था? जब मेरा ये सिलेक्शन लाइन कितना होता था भाई? 0 0। I1 कब सिलेक्ट होता था? 0 1 पे। I2 कब सिलेक्ट होता था? 1 0 पे। और I3 कब सिलेक्ट होता था? 1 1 पे। यही बात ना? अब ध्यान से देखें, S1 पे कौन सा है? A, और S0 पे कौन सा है? B। अब मेरा S1 बराबर 0 और S0 बराबर 0 रहेगा तो कौन सा सिलेक्ट होगा? I0 सेलेक्ट होगा। S1 बराबर 0 और S0 बराबर 1 रहेगा तो I1 सेलेक्ट होगा। S1 बराबर 1 और S0 बराबर 0 रहेगा तो I2 सेलेक्ट होगा। और S1 और S0 अगर दोनों 1 होंगे तो कौन सा सिलेक्ट होगा? I3 सिलेक्ट होगा। अब बताएं, ये 0 0 को हम क्या लिख सकते हैं? A कम्प्लीमेंट B कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ना? इतना तो कर सकते हैं ना? 0 को कम्प्लीमेंट के फॉर्म में। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? ये 0 है तो A कम्प्लीमेंट, ये 1 है तो कौन सा? B। यहाँ पे A और यहाँ B कम्प्लीमेंट, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं? AB। इतना तक किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। क्लियर? अब मेरा दो वेरिएबल A और B कहाँ इंगेज हो गया? ये सिलेक्शन लाइन में। इसका मतलब ये मुझे जान लेना है कि अब एक मेरा जो वेरिएबल C बचा है वो कहाँ पे जाएगा? इनपुट लाइन में। C कहाँ पे जाएगा? इनपुट लाइन में। अब जरा गौर से देखना आप, अब जरा गौर से देखना आप, इसको यहाँ पे C को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? दो फॉर्म में, या तो C कॉम्प्लीमेंट या तो C। ध्यान से देखिएगा, या तो हम लिख सकते हैं C कॉम्प्लीमेंट। C कॉम्प्लीमेंट का मतलब कितना? C इक्वल टू 0। या हम लिख सकते हैं C मतलब कितना? C बराबर 1। ओके, इसे इस तरीके से कर देते हैं, इन सारे को अलग अलग कर देते हैं। ध्यान से देखते रहना आप सब। ओके, इन सबको मैंने अलग अलग कर दिया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इस बॉक्स का अब नाम लिखना है मुझे। क्या करना है? इन सारे बॉक्स को नंबरिंग करनी है। तो अब बताना, ये वाले बॉक्स में कितना? A कितना? 0। और नंबरिंग किस फॉर्म में करना है? ABC के फॉर्म में, क्योंकि मेरा आउटपुट जो दे रखा है वो ABC के फॉर्म में दे रखा है। क्लियर? तो यहाँ पे A0, B0 और C0, मतलब इसका नंबरिंग कितना हो गया? 0। अब यहाँ A0, B1, C0, 0 1 0, इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2। इसको कितना लिख सकते हैं? 2। तो ये कितना हो गया? 2। अब 1 0 0, यहाँ पे कितना? 1 0 0 को कितना लिख सकते हैं? 4। 1 1 0, इसको कितना लिख सकते हैं? 6। ध्यान से आप समझते रहना। यही अगर आप बॉक्स का नंबरिंग अच्छे तरीके से कर लिए तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर? आते हैं यहाँ पे 0 0 1, 0 0 1 का मतलब कितना? 1।
अब यहाँ 0 1 1, 0 1 1 का मतलब कितना 3, 1 0 1 इसका मतलब कितना 5, और 1 1 1 का मतलब कितना 7। इतना तक में किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं, काफी आसान है, ध्यान से देखेंगे क्या होगा। अब मेरा इतना बॉक्स बन गया, किसी को दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, अब जो मेरा आउटपुट दे रखा है उसको इसमें गोला कर लेना है, इसको इसमें मार्क कर लेना है। तो आउटपुट मेरा कौन सा है 0, 0 कहाँ पे, यहाँ पे, इसको मार्क कर लेंगे, मार्क कर लिए इसको। 2 2 कहाँ पे, यहाँ पे। 3 3 कहाँ पे है, यहाँ पे। 4 4 कहाँ पे, यहाँ पे। और 7 यहाँ पे। क्लियर। अब क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे I0 के सामने मुझे लिखना है, इस I0 में यहाँ पे इस मतलब इस वाले बॉक्स के नीचे, I0 वाले बॉक्स के नीचे 0 मार्क किया गया है। 0 के सामने कौन सा है, C कॉम्प्लीमेंट। 0 के सामने कौन सा है भाई, C कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ क्या लिखेंगे, C कॉम्प्लीमेंट। I1 वाले में क्या है, C कॉम्प्लीमेंट के सामने भी मार्क है और C के सामने भी मार्क है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C कॉम्प्लीमेंट प्लस C। I2 वाले में C कॉम्प्लीमेंट के सामने मार्क है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C कॉम्प्लीमेंट। I3 वाले में C के सामने मार्क है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C। तो C कॉम्प्लीमेंट और C कॉम्प्लीमेंट प्लस C कितना होगा 1, और C कॉम्प्लीमेंट और C। क्लियर। इसका मतलब अब जरा ध्यान से देखें, I0 का वैल्यू कितना आएगा, C कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से यहाँ देखिएगा, I0 का वैल्यू आएगा कितना, C कॉम्प्लीमेंट। I1 का वैल्यू कितना आएगा 1, I2 का वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा C कॉम्प्लीमेंट, और I3 का वैल्यू कितना आएगा C। बात आ रही समझ में। अगर हम क्या करें, अगर इनपुट लाइन में I0 को C कॉम्प्लीमेंट, I1 को 1, I2 को C कॉम्प्लीमेंट, I3 को C, और सिलेक्शन लाइन पे AB रखेंगे तो आउटपुट इतना आ जाएगा। क्लियर। करना कुछ नहीं मुझे, अब क्या करना है, अब करना कुछ नहीं मुझे, इस सिलेक्शन लाइन लेने के लिए हम फ्री हैं। ओके, इस सिलेक्शन लाइन हम कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर। यहाँ बॉक्स बनाना है, बॉक्स का नंबरिंग अच्छे तरीके से करना है। नंबरिंग किस फॉर्म में करना है, जिस फॉर्म में आपका आउटपुट दे रखा है ABC। ओके, फिर उसके बाद जो नंबर आउटपुट में दे रखा है उसको मार्क करना है। अब कौन सा मार्क हुआ वो यहाँ पे लिखना है, और फाइनली आंसर मुझे मिल जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ये क्वेश्चन फिनिश, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया भाई। ध्यान से देखते रहिएगा। अब इसमें मैं चेंज क्या कर रहा हूं, सारा क्वेश्चन यही है, सारा क्वेश्चन यही है। इसको हटा दो आप, ये आप लिख लेना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अब मैं क्या किया, इससे पहले सिलेक्शन लाइन में कौन था, AB था। अब मैंने क्या करा, सिलेक्शन लाइन में BC ले लिया। ओके, आप सिलेक्शन लाइन लेने के लिए बिल्कुल फ्री हो, आप कुछ भी ले सकते हो। कब तक, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि कौन सा सिलेक्शन लाइन आपको लेना है। ओके, अब मैंने क्या करा, BC। तो मैंने पहले क्या कहा, पहले आप जो इनपुट लाइन है उसको यहाँ पे लिख लो। इनपुट लाइन कौन कौन सा था मेरा, I0, I1, I2 और I3। I0 कब सिलेक्ट होता है, 0 0 पे, I1 0 1 पे, ये 1 0 पे, ये कौन सा 1 1 पे। ओके, यहाँ पे
जीरो जीरो कहने का मतलब कितना, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। जीरो जीरो कहने का मतलब कितना, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। जीरो वन कहने का मतलब कितना, बी कॉम्प्लीमेंट सी। वन जीरो कहने का मतलब बी सी कॉम्प्लीमेंट, और वन वन कहने का मतलब कितना, बी सी। ओके, अब एक कौन सा वेरिएबल बचा, ए बचा है। तो ए को हम कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, दो फॉर्म में। या तो उसको लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, या तो लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कितना, ए बराबर 0, और उसके बाद ए बराबर मतलब कितना, ए बराबर 1। ओके, अब सबको अलग अलग कर लेते हैं। सारे को अलग अलग कर लेते हैं। सारे को अलग अलग कर लिए। अब इस सब बॉक्स का नाम लिख लेते हैं। अब बॉक्स का नाम कैसे होगा, पहले ए उसके बाद बी और सी। ओके, तो ए बराबर कितना है, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है ना, ए बराबर 0, और बी और सी भी कितना, 0 0, मतलब इसका नाम कितना, 0। अब इस बॉक्स में ए बराबर कितना, 0, और बी सी 0 1, मतलब 0 0 1। इसका मतलब क्या हुआ, 1। 0 0 1 का मतलब कितना, 1। अब 0 1 0 इसका मतलब कितना, 2। 0 1 1 इसका मतलब कितना, 3। बातें आ रही समझ में। बॉक्स को कैसे फिल करना है ये आ रहा होगा समझ में। ऑर्डर कैसे रखना है, ए बी सी जिस फॉर्म में आउटपुट दे रखा है उसी फॉर्म में ऑर्डर रखना है। ओके, आते हैं यहाँ पे 1 0 0। 1 0 0 का मतलब 4, 1 0 1 का मतलब 5, 1 1 0 का मतलब 6, और 1 1 1 का मतलब 7। आ गया इतना तो आ गया भाई, इतना में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इतने तो आ गए। अब मेरा जो आउटपुट है उसको घेर लो। आउटपुट कितना है, आउटपुट है 0 2 3 4 7। 0 2 3 4 7 हो गया इतना। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये जो घेरा है वो किसके सामने है, I0 में घेरा किसके सामने है, ए कॉम्प्लीमेंट के सामने भी है और ए के सामने भी है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। क्लियर। यहाँ पे किसी के सामने है घेरा क्या, यहाँ पे किसी के सामने घेरा नहीं है, मतलब I1 में किसी के सामने घेरा है ही नहीं, तो नहीं है इसका मतलब कितना, 0। यहाँ पे कितना, 0। अब किसी के सामने घेरा है ही नहीं तो हम जबरदस्ती से कुछ नहीं लिख सकते ना, तो 0। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट में भी घेरा, ए में भी घेरा, तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए। बातें आ गई समझ में। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए को हम कितना लिख सकते हैं, 1। ए तो पहले से 0 है, ए कॉम्प्लीमेंट, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1। क्लियर। इसका मतलब क्या कि मेरा I0 बराबर है कितना, 1, I1 बराबर 0, I2 बराबर ए कॉम्प्लीमेंट, और I3 बराबर 1। देखिए यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, I0 बराबर कितना आया, 1, और I1 बराबर कितना आया, I0 बराबर 1, I1 बराबर 0, I2 बराबर ए कॉम्प्लीमेंट, और I3 बराबर कितना आया, ए। ये मेरा आंसर आया। चेंज हो गया ना। चेंज क्यों हुआ, क्योंकि पहले हमने ए सिलेक्शन लाइन ए बी रखा था, अब कौन सा कर लिया, बी सी। ओके, तो ये सारी
चीज़ें मतलब बोला जाता है डिजाइनिंग ऑफ मल्टीप्लेक्सर। एक मल्टीप्लेक्सर को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मल्टीप्लेक्सर का पूरा पार्ट आपको जल्दी ही करा दिया जाएगा। ओके, अगर अच्छा लगे तो वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा। क्लियर? आज के लेक्चर में इतना ही, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानियां होती है। क्लियर? तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं मल्टीप्लेक्सर के कुछ और अगले टॉपिक के साथ, मल्टीप्लेक्सर में ही और आगे। तब तक के लिए गुड नाइट। अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।